अली जी। आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी अली जी, कहाँ से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान से जी। मुझे ये कहना था, जो आपका एथिस्ट वर्ल्ड व्यू है उसके लिहाज से आप मोरालिटी को कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि आप तो ये आर्ग्यू करते हैं ना कि मुस्लिम्स की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं और ये कत्ल गारत और ये, तो आप एज एन एथियस्ट वर्ल्ड व्यू आप कैसे कह सकते हैं कि मैं सही हूँ? मतलब विदाउट हैविंग गॉड एज अ ग्राउंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जब तक आप गॉड में बिलीव नहीं करते आप मोरालिटी में कैसे बिलीव करेंगे? आप इसीलिए बहुत इसके ऊपर मैं अक्सर रिपेटिटिव हो जाता है। अब से मैंने कहना शुरू कर देना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको बल्कि पीडीएफ ड्राइव पे जाके द कर्स ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम उसको डाउनलोड कीजिए। पूरी किताब बेशक ना पढ़िए, लेकिन उसमें पूरा एक चैप्टर है मोरालिटी के ऊपर। उसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स जो है वो दिए गए हैं, और बल्कि इन वीडियोस में भी मैं अक्सर ये सवाल पूछा जा चुका है, दिए जा चुके हैं, तो इसलिए काफी रिपेटिटिव हो रहा, बोरिंग हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 मिनट में इसको ना जल्दी से खुलासा आपको बयान दे दूं। चले, मैं जाके आपकी बुक में पढ़ लूंगा, लेकिन आप जी मोरालिटी जी। के चैप्टर, जैसे मैं कहा कि मुश्किल होता है। मेरा पहला जो चैप्टर है, वो पहले चैप्टर में मैंने ये इल्तिजा की है लोगों से, पढ़ने वालों से, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पढ़े। मैंने उनसे इल्तिजा की है कि मुझे भरपूर एहसास है इस बात का कि इस किताब में लिखा हुआ एक एक लफ्ज जो है ना आपको बुरा लगेगा, और आपको बुरे से मुराद, इसमें गालियां नहीं लिखी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको कुछ देर के लिए ये किसी भी चीज को समझने के लिए, अब हमने भी तो 20 साल कुरान पढ़ा यही समझ के कि कुरान में जो बातें लिखी हैं वो सही लिखी हैं, तो कुछ देर के लिए अज्यूम करना पड़ता है कि आर्गुमेंट को समझने के लिए कि ये जो आर्गुमेंट दे रहा है वो सही है। तो पहला चैप्टर भी अगर आप पढ़ लें, वो ज्यादा लंबा नहीं है, 7-8 सफ़ों का है। जी जी जी। उसमें सोचने का तरीका या किताब को पढ़ने का तरीका लिखा हुआ, फिर मोरालिटी का मेरे ख्याल चौथा या 5वां चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा। जी उसके अंदर काफी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको उसमें समझ आ जाएंगे। पहली बात ये है कि मैं इसको रैप अप नहीं, कर लेकिन देता हूँ। आप लोगों का तो आर्ग्यूमेंट ये है ना कि एवोल्यूशन से आई है ये मोरालिटी, लेकिन फिर इस लिहाज से तो आप बहुत सारी चीजों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुस्लिम समझते हैं कि जो एथियस्ट है उसको मारना सही है, तो उसके लिए तो ये सही है ना कि मतलब मेरे लोग कम हो रहे हैं इसलिए मैं क्रिश्चियंस को मार लूं, नहीं, लेकिन हम मैं तो ये नहीं काफिरों कह को मार रहे, देता नहीं, हूँ। नहीं, लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि जो इंसान के दिल में है वो करना जायज है। ये तो फिर ये तो कोई नहीं कह रहा। मतलब मुझे सेंस नहीं बनता आपकी नहीं मोरालिटी बनता, वाली आर्ग्यूमेंट। हाँ बनता है ना, मैं आपको बताता हूँ। मोरालिटी क्या है? मोरालिटी क्या है? इखलाकियात हमने अपनी कायनात, इखलाकियात हमने अपनी जमीन के, अपने मुआशरे को क्या क्या शक्ल देनी है। मुआशरे की शक्ल देना ये इंसान की चाह के ऊपर डिपेंड करता है। आप जंगल में अगर रहेंगे, आप इवन के कुछ जानवरों का भी बेसिक सोशल सिस्टम बनाया जाता है, वो जानवरों ने खुद बनाया हुआ होता है एक लिहाज से। जैसे मैं आपको बताया, जो प्राइमेट्स जो है, जो बांदर है, जो बांदर लोग हैं, जो चिंपैंजीज है, गोरिल्लास है, उनका सोशल सिस्टम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनिस्बत छोटे जानवरों के, चूहों के या और छोटे जानवरों के। तो इसमें भी हायरार्की हमें नजर आती है, जिसमें अब इंसेक्ट्स में जो मोस्टली जो सोशल सिस्टम है, बीज का जैसे सोशल सिस्टम है, वो सोशल सिस्टम है, लेकिन उसके पीछे सोच नहीं, वो इंस्टिंक्टिव हमें लगता है, वो इंस्टिंक्टिव ऐसे लगता है। नहीं, लेकिन आप लोग तो ये कहते हैं ना, जैसे इंसेस्ट हो गया, होमोसेक्सुअलिटी हो गई, और इन सब चीजों का आप कॉन्सिक्वेंशियल टर्म्स में आप जस्टिफाई करते हैं ना कि इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसलिए ये गलत है, लेकिन आप मोरल आर्गुमेंट के लिहाज से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप कर ही नहीं सकते। आप कहते हैं इसके इम्प्लीकेशंस, इसके इफेक्ट्स गलत हैं तो ये गलत है, लेकिन आप मोरल ग्राउंड पे नहीं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म इज नॉट ऑल देयर इज। सिर्फ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को ही तो नहीं सिर्फ यूज किया जाता, सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो गोल्डन रूल जो दिया जाता है कि आप लोगों से वैसा ना करो जैसा आप अपने साथ नहीं होना चाहते। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे पेट में जैसे अब कोई फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल लोगों को मारना सही है, तो मोरली आप उसको जस्टिफाई, लेकिन नहीं आएगी ना। आपको नहीं सर, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी गायब हो जाती है। आपको ये आर्गुमेंट से प्रूव करना पड़ेगा कि लोगों को मारना ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आर्गुमेंट में ये चीजें भी प्रूव हो चुकी हैं। अब जंग में हम लोग मार देते हैं ना अपने दुश्मन को। आपके घर के अंदर कोई घुस आए, आप सेल्फ डिफेंस में उसको मार देते हो, तो मर्डर तो ठीक हो गया। फिर तो हर वो चीज जिसको आप आर्गुमेंट के थ्रू, अपनी रीजन के थ्रू, रीजन का मतलब वजह के थ्रू आप उसको साबित कर सकते हैं, तो उसमें उसको गलत करना मुश्किल हो जाता है। इंसेस्ट के ऊपर मैं सोच रहा था, बड़े लोग कहते हैं कि ओहो
मैं कहता हूँ इंसेस्ट की भी वजह है ना, रीजन है उसके पीछे, एक वजह दी जाती है इंसेस्ट की कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म। मुझे लगता है आपने सुना हुआ मेरा आर्गुमेंट। मैं फिर आपसे ये सवाल पूछता हूँ, वजह है तो अब अल्लाह ने भी अगर चोरी को रोका है, कत्ल को रोका है, उसकी वजह दी है ना, कोई चोरी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी ये। लेकिन अगर मुसलमान उन लिमिट्स को ट्रांसग्रेस करेगा तो फिर वो गॉड को अपना बेस करते हैं ना कि नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं आपसे ये सवाल पूछा, वजह दी है ना, उसके पीछे एक रैशनल आर्गुमेंट है ना। तो उसी तरह आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम की रूह से इंसेस्ट को रोकने की क्या वजह? लेकिन फिर मैं मतलब ये सवाल आप पे फ्लिप बैक कर सकता हूँ कि आप उसको क्यों, मतलब आप मोरली, मैंने तो वजह दे दी है। मैंने तो वजह दे दी है। मैंने तो कॉन्सिक्वेंशली वजह दे दी है। नहीं, मैंने तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म के थ्रू वजह दे दी ना कि आप उसके एक मुआशरे में जहां पे बच्चे पैदा हो रहे होंगे, इंसेस्ट हो रहा होगा, वहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जिसकी वजह से स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। जो कि हमने देखा है, टेस्मेनियन डेविल हुआ है, लायंस एंड गीर फॉरेस्ट के लायंस में इंसेस्ट की वजह से बहुत सारी एक्सटिंक्शन होने का खतरा हुआ, फिर उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मल्टीप्लाई किया गया, उसमें डाइवर्सिटी लाई गई। टेस्मेनियन डेविल जो है, उसमें इंसेस्ट की वजह से स्पीशीज नापैद हो रही हैं। तो वो इंसेस्ट, और वो भी तो ये I don't buy that. No, why don't you buy that? Like, it doesn't make sense to me. मेरा दूसरा सवाल जो था, एक सेकंड, क्यों why doesn't it make sense? हर वो चीज जिससे इंसानियत को नुकसान होता है, हम नेचुरली मतलब रिप्रोड्यूस करना जरूरी तो नहीं है ना, मतलब कि सिर्फ नहीं, वो तो इंट्रोडक्टरी आर्गुमेंट है ना। आपने बाकी का भी मेरा आर्गुमेंट सुना हुआ है कि उसके ऊपर फिर स्लिपरी स्लोप भी तो आ जाते हैं ना, कि आप फिर कहां पे कहेंगे। अब आपने एक इजाजत दे दी है कि बच्चे पैदा, माँ बच्चा आपस में सेक्स करके, चलो बच्चे ना पैदा करो, वैसे सेक्स कर सकते हो। तो जब एक ये चीज आम हो जाएगी, तो आप किस तरह लोगों को कहोगे कि कल को वो कहें कि हाँ नहीं, हमें अपने राइट से ही हमें अपना बच्चा पैदा करना। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ये कहते हैं, मेरा आर्गुमेंट इससे भी आगे जाता है, जो ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपको छोड़ने के लिए। आप जेनेटिकली बच्चा कंज्यूम करने से पहले, बच्चा पैदा करने से पहले आप उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते कि उसकी प्रॉब्लम्स ही ना हो, फिर आप कहेंगे कि हाँ देखा, आपका आर्गुमेंट उठ गया। मैं आपको उससे भी बड़ा आर्गुमेंट देता हूँ कि माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है, या बाप या बच्चे का जो रिलेशनशिप है, वो अनकंडीशनल लव के ऊपर है। यानी उसके बगैर शर्त के प्यार होता है माँ को अपने बच्चे से। उसको ये नहीं लालच होता कि ये मेरे लिए मेरी जिस्मानी भूख पूरी करेगा, या मुझे बाहर से खाना ला के देगा, या मुझे सहूलत। उसको बच्चे से माँ को एक अनकंडीशनल प्यार होता है, जिसकी कोई शर्त नहीं होती। जब आप उसके अंदर सेक्स को घुसा देंगे, जब बाप और बेटी के दरमियान सेक्स को घुसा देंगे, तो वो जो अनकंडीशनैलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको इसकी ये मिसालें किस तरह दी कि जब अनकंडीशनैलिटी खत्म होने में क्या मसला है, मतलब कोई मोरली गलत नहीं, उससे सोसाइटी आपकी बदल थी। नो वेरी गुड पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। उससे किस किस्म की सोसाइटी आएगी? आई एग्री विद यू कि उससे कोई, लेकिन मतलब मुझे क्या करना, मैं तो मर जाऊंगा ना अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। जो भी होए मेरे बाद में, मुझे क्या लेना देना उससे? नहीं, वो बात और है, उसके ऊपर तो नहीं, ऐसे लेकिन नहीं है ना। ये तो आपको मैंने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं अपनी किताब में, कि जिन सोसाइटीज में लोगों को खुदा पे कम यकीन है, या इवन कि ये वेस्टर्न सोसाइटीज जो हैं, उनमें जिन लोगों को खुदा पे यकीन है वो ज्यादा क्राइम कमिट करते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो खुदा पे यकीन नहीं रखते। आपके अपने मुल्क में, पाकिस्तान में इतना क्राइम होता है, आर्गुमेंट पूरा हो जाए, आपके अपने मुल्क में इतना क्राइम होता है, दूध में मिलावट, बच्चे कत्ल, बच्चों का रेप, कत्ल व गारत, रेप, हर चीज बुरा काम होता है, रिश्वतें चलती हैं, मीटर लगाने के लिए पैसे, हर काम आपके मुल्क में गंदा काम होता है। लेकिन अंदर से सारे बकरे, जरदारी बकरे भी दे रहा होता है कुर्बानी के, सदके के, अल्लाह पे सारों का यकीन है, उम्रे पे हर साल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये ना कहेंगे, इससे नहीं आप भाग सकते कि आप ये कह दें कि हाँ भाई वो तो इंसान बुरे हैं ना। यही तो पॉइंट है, इंसान ने बुराई करनी है तो वो करेगा ही करेगा। उसको अल्लाह से जब बुरा काम करना होता है, तो उसको ये डर नहीं लग रहा होता मैंने ऊपर जाके जवाब देना अल्लाह को। तो ये जो आपने जो आर्गुमेंट दिया कि जब मैंने मारी कुछ नहीं होना, नहीं, आप ये आर्ग्यू करते हैं ना कि इस्लाम की वजह से ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर आप एथिज्म में बिलीव करें, मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो नहीं, आप कहते हैं ना कि भाई के रिलीजन में जो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एथिज्म को वाइड स्प्रेड कर दें पूरी दुनिया में, हर कोई एथिस्ट हो, तो फिर तो मतलब और नहीं होता है ना। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैट्स हमारे पास प्रूव करते हैं
कि जिन मुल्कों में एथिज्म या लैक ऑफ रिलीजियोसिटी है उन मुल्कों में क्राइम नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, जापान में नहीं है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी। ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल के सेंसस के मुताबिक सबसे सिंगल बिगेस्ट डिनोमिनेशन जो है वो एथिज्म हो गया। अगर आप प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स को मिला दें तो दोनों को मिला के ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जो सिंगल बिगेस्ट डिनोमिनेशन है वो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हम उनकी प्रिजन की पॉपुलेशन देखते हैं 31% एथियस्ट है, जब हम प्रिजन की पॉपुलेशन देखते हैं तो उसमें हम 31% एथियस्ट नहीं देखते प्रिजन की पॉपुलेशन में। यही सिस्टम अमेरिका में भी, सारे स्टैट्स मैंने अपनी किताब में लिखे हुए। तो ये जो कहना, ये दावा ही गलत साबित हो जाता है कि खुदा के ऊपर यकीन करने से लोग क्राइम कम करेंगे या बुरे काम कम करेंगे, ऐसा हमें स्टैट्स में नहीं मिलता। ये तो नहीं, लेकिन जैसे फॉर एन एवरेज पर्सन ना, कि इंसान गलत काम करने से पहले सोचता है कि भाई ये करूंगा तो ये कौन नहीं सोचता। यही तो हम बता रहे हैं, लेकिन नहीं सोचता ना। स्टैट्स आपसे एग्री नहीं कर रहे, स्टैट्स आपसे एग्री नहीं कर रहे। जब जिस मौलवी ने ज़ैनब का रेप किया, अभी एक मौलवी ने बच्चे का रेप किया, हर वक्त वो कुरान नमाज पढ़ रहा है, उसके जहन में नहीं ख्याल आया होगा। जितने दरसो तदरीस वाले मौलवी हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, लेकिन उनमें उस वक्त ख्याल नहीं आता कि बच्चे के साथ रेप करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंसान की क्राइम करने की जो चाह होती है, जो उसकी कशिश होती है, वो उस वक्त हर चीज को इग्नोर कर देता है। वो बहाने वो जस्टिफाई किसी भी चीज को, दूध में मिलावट करते हैं, पता होता है डिटर्जेंट बीच में डाल रहे हैं, बच्चे सैकड़ों बच्चे मारे जाएंगे या उनकी सेहत को नुकसान, कुछ भी नहीं होता, वो बना करने चले जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपका जो दावा है कि अल्लाह पे यकीन करने से, एक जहन्नुम के डर से लोग बुरे काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। स्टेटिस्टिक्स हमें नहीं दिखाते ऐसा, बल्कि उसके बरक्स लोग ये आफ्ताब इकबाल का, पता नहीं आपने कभी शो देखा कि नहीं, उसमें जब वो आगा माजिद जब आके वो अक्सर करप्ट राशि एम्प्लॉय बन के आता होता है सरकारी मुलाजिमन, तो उसको डरा रहा होता है कि वो बिच्छू पड़ेंगे, बच्चू ऊपर जाकर पता चलेगा, वो डर रहा होता है नहीं अल्लाह रफ्तार से डराओ नहीं। लेकिन आपके तो पूरे मुल्क ही, या मैं ये नहीं कह रहा कि एथियस्ट जो है वो बड़े दिल के अच्छे होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि म्यार जो है इखलाकियात का, वो एक मुआशरा तय करता है। मेरे पास अगर पैसे की कमी हो ना, तो हो सकता है मैं भी बैंक लूटने चला जाऊं, लेकिन मैं उस वक्त पुलिस से डर रहा हूंगा। मुझे अल्लाह से तो कोई डर नहीं लगता, तो देख लो मैं अल्लाह के खिलाफ जहाद कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर जो होगा वो पुलिस का होगा, जमाने से बेइज्जती का डर होगा, और बहुत सारे रियलिस्टिक फैक्टर्स हैं जो आपको क्राइम से, इखलाकियात में रोक सकते हैं। अब मैं किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बात लीक हो गई, लोगों हारिस सुल्तान वड्डा लोगों को दसदा सी कि म्यार क्या होता है इखलाकियात का, खुद लड़कियों पर सीटियां मारता फिर रहा। तो ये मेरी खैर इस तरह की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर होती भी तो और बड़े रियलिस्टिक चीजें हैं जो आपको क्राइम करने से या बुरी चीजें करने से रोक सकती हैं। ये नहीं कि ऊपर से डंडा मिलेगा। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि आई गेट योर पॉइंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब कहते हैं ना कि ये कत्ल गलत है, ये रेप गलत है, तो आप मतलब किस बेसिस पे कहते हैं कि ये गलत है? हमने मुआशरा बता दिया ना, कोई वो काम मतलब नहीं होना। देखें, अगर एक बंदा अमेरिका चाइना के सारे लोगों को मार देगा तो मुझे पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी तो जिंदगी सही है ना, मैं उसको गलत क्यों बोलूं? मुझे तो अफेक्ट जो चीज नहीं करेगी उसको मैं गलत क्यों बोलूं? नहीं तो आप ना बोलो बेशक, लेकिन हमने जो हमने लेकिन ऑब्जेक्टिवली मोरालिटी एग्जिस्ट करती है। नहीं गलत है, कत्ल गलत है। नहीं कौन सा कत्ल है? अगर कोई आपके घर में घुसा, आपने कत्ल कर दिया, फिर क्या? तो फिर आप जब क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सरतन से जुदा और मुसलमानों में एक्सट्रीमिज्म है, जो कि मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन फिर जो चीज आपको पर्सनल लेवल पे जो अफेक्ट नहीं करी, तो आप उसको गलत क्यों कहते हैं? नहीं, मैंने ये तो आपका म्यार है ना, ये तो आपका म्यार है कि आप कह रहे हो कि पर्सनल लेवल पे जो चीज नहीं कर रही मैं उसको गलत क्यों कहूं। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर जंग हो गई है, जंग में मेरा किसी से ताल्लुक नहीं, अमेरिका ने की कनाडा से जंग हो गई, उन्होंने कनाडा के कैनेडियन बंदे वैसे ही मार दिए गोलियों से, भून दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया की एक वीडियो लीक हुई है, ऑस्ट्रेलियन सोल्जर ने एक अफगानी बंदे को ऐसे फजूल में गोली मार दिया। तो मैं तो उसको गलत इसलिए बोलूंगा क्योंकि मेरे अंदर इंसान है, मैं समझ सकता हूं कि ये काम मैं अपने साथ नहीं होना चाहता। जब मैं इसीलिए मेरे अच्छे और बुरे की जो तारीफ है वो मैंने अपने दिमाग से, अपनी वजह से, रीजन से बना ली है। अब उसके ऊपर या तो पाकिस्तान भी पूरा आता है, ऑस्ट्रेलिया पूरा नहीं आता, होता है, उससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह रहे हो कि मैं आपसे ये लोगों से मैं ये सवाल पूछता, अगर आपको अल्लाह ना बताता कि कत्ल माँ बाप के साथ सेक्स करना नहीं है, तो आपने कर लेना था सेक्स। मैं आपसे, हालांकि ये मैं आपको बता दूं, दुनिया की मोस्टली स्पीशीज जो है वो इंसेस्ट नहीं करती अनलेस के उनकी जेनेटिक जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेट्स है वो खत्म ना हो जाए। तो फिर तो ये मेरे ख्याल में होमोसेक्सुअलिटी पे भी तो अप्लाई करता है।
नहीं तो होमोसेक्सुअलिटी भी एक जेनेटिक कंडीशन है। होमोसेक्सुअलिटी एक जेनेटिक, आप उसको तो सही मानते हैं? हाँ, क्योंकि उससे किसी को नुकसान नहीं ना हो रहा, उससे विक्टिम कोई नहीं है। तो फिर इसलिए लेकिन हमारी फिर जो आपकी जो आर्गुमेंट थी ना कि रिप्रोडक्शन वाली के अगर इंसेस्ट कॉमन हो जाएगा तो फिर वो तो होमोसेक्सुअलिटी पे भी अप्लाई करती है कि आप किसी और से मतलब लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं, हाँ, वेरी गुड, मेरा आर्मिन के साथ यही डिबेट हुई थी। ऐसा लेकिन नहीं होता। किसी भी स्पीशीज में 5% से ज्यादा होमोसेक्सुअल मेमेलियन स्पीशीज में 5% से ज्यादा होमोसेक्सुअल्स नहीं होते। गोरों के मुल्कों में काफी अरसे से 50-60 साल हो गए होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कोई सजा नहीं है। क्या मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, 15-16 साल से होमोसेक्सुअल है। मैं अभी जाके किसी लड़के के साथ बॉयफ्रेंड बनाना चाहूँ, मैं बना लूं, लेकिन मैं क्यों नहीं बनाता? मेरे अंदर वो जीन ही नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड, मुझे मेल के साथ सेक्स करने का शौक ही नहीं है, तो मैं नहीं होऊंगा। इसलिए ये आर्गुमेंट तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप अलाउ कर दो। मैंने नहीं, मॉरली गलत नहीं है ना। मैं वो आर्गुमेंट मैंने इंसेस्ट के ऊपर जो आर्गुमेंट दिया वो इधर अप्लाई नहीं हो रहा। वो इधर अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्लिपरी स्लोप वाला आर्गुमेंट ही नहीं है। अगर आप होमोसेक्सुअलिटी अलाउ कर देंगे, आप ये कह ही नहीं सकते कि सारी दुनिया होमोसेक्सुअल हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अनकंडीशनैलिटी जो है माँ बाप के प्यार की, या माँ बच्चे के प्यार की, या बाप और बच्चे की, वो अनकंडीशनैलिटी खत्म हो जाएगी। उससे आप ये सवाल पूछते, हाँ मैंने आपको बताया ना, हाँ मैंने आपको ये उस वक्त बात पूरी नहीं, उससे प्रॉब्लम शायद कोई ना हो सकता है सारी दुनिया आज से 200 साल बाद सारे माँ बाप आपस में सेक्स, बच्चे बुच्चे सब सेक्स करते फिर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ यार, सुन लो ना पहले, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो सोसाइटी वो नहीं होगी जो सोसाइटी हमने नेचुरल सॉल्यूशंस के ऊपर की है, क्योंकि ऐसी कोई म्यार हमें और किसी स्पीशीज में नहीं मिलता। अब उसका क्या नतीजा निकलेगा? मेरे ख्याल से वो अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। एक तो मैंने आपको बताया अनकंडीशनलिटी खत्म हो जाएगी, आप कहेंगे हाँ ठीक है। मैं आपको एक और इससे ज्यादा कलरफुल प्रॉब्लम देता हूं। आपके 100 साल बाद, पता नहीं आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी, आपके 100 साल बाद, 100 भी छोड़ो, 50 साल बाद मर्द और औरत सेक्स करना छोड़ देते हैं। वो टर्मिनेटर 3 टाइप के रोबोट्स, हमने सेक्सी रोबोट्स बनाने शुरू कर दिए। औरतों के लिए मर्दों के रोबोट्स, मर्दों के लिए औरतों की। आपको बीवी की छक नहीं चाहिए, बीवी को मर्द की छक नहीं चाहिए। आपको सेक्स की जो एक, ये तो फितरी अमल है ना, सेक्स की भूख होती है। आप जाओ मैकेनिक के पास जाओ, उसका बाल चाल चेंज करवा के, विग शीट चेंज करवा के, नई औरत बना के रोबोट के लिए, और टर्मिनेटर 3 की तरह की बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। फिर आपको बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? ये फितरत के खिलाफ अमल है, क्योंकि हम कॉन्डम भी यूज कर लें तो जो सेक्स का जो प्लेजर है वो हमें फिर भी मिलता है, लेकिन फिर भी हम सेक्स करते हैं। हालांकि सेक्स को प्लेजरेबल बनाने का मकसद ये है, नेचर का मकसद ये है कि उसका आपको पे ऑफ मिले। जो ऑर्गेजम होता है, आपका दिमाग लाइट अप हो जाता है, उसका ये नेचर ने आपको रिवॉर्ड दिया है, क्योंकि औरत को बाद में 9 महीने सजा झेलनी पड़ती है, उसको तकलीफें उठानी पड़ती हैं, और जब बाद में, तो ये नेचर का सिस्टम, मतलब खुदा का सिस्टम। तो उस नेचर को प्रिजर्व करना, ये इंसान की मोरालिटी, इंसान की रीजन ही उसको वहां पे लेके जाती है। उस नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करो। मैं आपको बता रहा हूं, नेचर चेंज हो सकती है। हम अब पैदल नहीं चलते हैं, हम गाड़ियों पे जाते हैं, हम जहाजों पे उड़ते हैं। ये नेचर के खिलाफ है सारी चीजें। उनमें से बहुत सारी चीजें फायदेमंद भी हुई, बहुत सारी चीजें गलत भी साबित हुई। हमारी इम्यून सिस्टम भी कम होता जा रहा है। पहले बच्चे मिट्टी में खेल सकते थे, उनको उतनी बीमारियां नहीं लग सकती थी जितनी अब लग सकती है हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये पे ऑफ जो है, नेचर के अगेंस्ट जाने के पे ऑफ मिलते हैं। उसी तरह इंसेस्ट भी कर देंगे, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, उसका कोई पे ऑफ निकलेगा। मैं कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि हाँ, उससे अनकंडीशनलिटी लव की। लेकिन आप साइंस ऑफ द गैप या रीजन ऑफ द गैप वाली बात हो गई ना, ये मतलब फिर तो गॉड ऑफ द गैप भी सही है। नहीं तो हम तो इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है, आप एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, हम नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो प्रेडिक्शन है वो पूरी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस तरह की अनकंडीशनलिटी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो कह रहे हैं ना, नहीं, मैं गलत इस बात पे कह रहा हूँ, उसके पीछे प्रिंसिपल है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नेचर के कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपके तो साथ मैंने व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? जो चीज मुझे मतलब इफेक्ट ही नहीं करेगी जब मैं मर चुका हूंगा, मतलब नेचर से मुझे क्या? मैं नहीं, तो वो तो इंसानों की ख्वाहिश है ना। वो तो हम डेमोक्रेसी क्यों कायम करते हैं? मैं जो काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ? मैंने तो मर जाना 20 साल बाद, कोई पता नहीं, कोई जहादी मुझे कल उड़ा दे। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? ये तो इंसान की अपनी अंदर की चाह है कि वो मुआशरा बनाता है, वो अपना नाम छोड़ के जाना चाहता है, वो अपने नजरियात छोड़ के जाना चाहता है। रस्तू को मरे 2000 साल हो गए, वो लोग भी कोई इतने खुदाओं पे, आफ्टर लाइफ पे लोग यकीन नहीं रखते। वो ये काम क्यों करते थे? ये तो इंसान की एक चाह है। हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? हमने तो मर जाना है। मैंने तो
पोते नहीं देखने या पड़ पोते नहीं देखने, क्यों करते? ये तो कुदरती अमाल है, ये हमारे नेचर का हिस्सा है जिसके खिलाफ हम नहीं जा। मैंने आपको बताया लोग शादी क्यों करते हैं, इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, बीवी को मर्दों के नखरे उठाने पड़ते हैं हमें, क्योंकि एक हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि हमने बच्चे पैदा करने। बहुत सारे लोग उससे भी हट रहे हैं, है ना। आई होप उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, मोरालिटी को। उसके अंदर बहुत सारे आर्गुमेंट्स है, ये जो आपका जो आर्गुमेंट है कि मेरा एक और सवाल था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।